सिद्ध तो हम कर लेंगे, पर उससे पहले मैं चाहता हूँ कि आपके और मेरे बीच तलवारबाजी की प्रतियोगिता रखी जाए। चिंता मत करो वासु, मैं ये बात किसी को नहीं बताऊंगा। ततारी खान ने बिना कुछ सोचे वासु की नकल की। थोड़ी देर बाद अचानक उसका पेट दर्द करने लगा और वो बेहोश होकर जमीन पर गिर गया। अगले दिन प्रतियोगिता आरंभ हुई। जगन तलवार को उठा तो लेता है, लेकिन उससे लड़ नहीं पाता और नीचे गिर जाता है। बहुत समय पहले प्रतापगढ़ नाम का एक विशाल साम्राज्य हुआ करता था। वहाँ राज करता था राजा सूरजमल। सूरजमल बहुत बड़ा दानवीर और दयालु थे। जो भी उसके पास जाकर अपनी समस्या बताता, राजा उसे जरूर हल करता था। राजा के दरबार में एक चतुर मंत्री था, नाम था वासु अली। वो बहुत चालाक था, बड़ी से बड़ी समस्याओं को चुटकियों में हल कर देता था। इसलिए राजा उसे अन्य मंत्रियों से ज्यादा महत्व देते थे। ये देखकर दूसरा मंत्री, नाम था ततारी खान, वासु से मन ही मन ईर्ष्या करता था। पता नहीं इस वासु ने राजा को कौन सी पट्टी पढ़ा रखी है, हमेशा इसी की बात मानता है। मंत्री, हमारे राज्य में किसी को कोई परेशानी तो नहीं है ना? जी नहीं महाराज, आपके रहते किसी को क्या परेशानी हो सकती है? हे महाराज, परेशानी है जिससे हमें और हमारे राज्य दोनों को खतरा है। तुम किस बारे में बात कर रहे हो ततारी खान, स्पष्ट बताओ। महाराज, हमारे गुप्तचरों ने हमें ये सूचना दी है कि हमारे शत्रु राज्य ने हम पर हमला करने के लिए बड़े बड़े पत्थर के गोले बनवाए हैं, जिनके हमले से हमारे राज्य की सीमा की बड़ी दीवारें भी एक ही बार में चकनाचूर हो सकती है। ये तो काफी चिंता का विषय है। बताओ वासु, हमें क्या करना चाहिए? महाराज, इसमें वासु से क्या पूछना महाराज, हमें भी उनकी तरह बड़े गोले और हथियार बनवाने चाहिए। हाँ ततारी खान, तुम्हारा विचार अच्छा है। वासु, आपकी इस बारे में क्या राय है? फिर से वासु, पता नहीं ये महाराज को मेरे ऊपर विश्वास है भी या नहीं। महाराज, हमारे विचार से ऐसा करना ठीक नहीं होगा। वासु, आप हमारे और महाराज के विरुद्ध जाने का प्रयास कर रहे हैं। अरे नहीं नहीं ततारी खान जी, हम तो बस इतना कहना चाहते थे कि किसी की नकल करने से पहले उस बारे में सोचना चाहिए। देख लीजिए महाराज, ये किस तरह हमारा अपमान कर रहे हैं। वासु, तुम्हें जो कहना है स्पष्ट कहो, बातों को घुमाओ मत। स्पष्ट बात यह है महाराज, शत्रु राज्य पहाड़ी सीमा पर बसा हुआ है। वहां से पत्थर लुढ़काकर हमारे ऊपर फेंकना आसान है, परंतु हम बड़े पत्थरों और हथियारों का उपयोग उन पर नहीं कर सकते। इन्हें बनवाने से बस हमारा समय और शाही धन ही बर्बाद होगा और कुछ नहीं। हम इस बात से सहमत नहीं है महाराज। आखिर किसी की नकल करने में सोचने की क्या जरूरत भला? महाराज, ऐसा करने से हमारा कोई लाभ नहीं होगा, क्योंकि नकल करने में भी अक्ल की जरूरत होती है। अगर ऐसा है वासु, तो इस बात को साबित करो। यदि तुमने साबित कर दिया तो हम मान लेंगे कि आप सही हैं और ततारी खान गलत। जी महाराज, जैसी आपकी आज्ञा। देख लीजिए वासु अली, आप ये साबित तो कर पाएंगे ना? सिद्ध तो हम कर लेंगे, पर उससे पहले मैं चाहता हूँ कि आपके और मेरे बीच तलवारबाजी की प्रतियोगिता रखी जाए। अगर आप जीते तो आप सही, और यदि मैं जीता तो मैं सही। वासु, ये तुम क्या कर रहे हो? शायद तुम भूल रहे हो कि ततारी खान इस राज्य के सबसे बड़े तलवारबाज हैं। आज तक उनसे तलवारबाजी में कोई नहीं जीता। हमें तुम्हारी चुनौती स्वीकार है। बताओ, कब आयोजित की जाए प्रतियोगिता? अगर आपको कोई एतराज ना हो तो आज से 3 दिन बाद आयोजित कर ली जाए। मुझे कोई एतराज नहीं है। राजा ने ऐलान किया। हम प्रतापगढ़ राज्य के महाराज राजा सूरजमल ये ऐलान करते हैं कि आज से ठीक 3 दिन बाद वासु और ततारी खान के बीच तलवारबाजी की प्रतियोगिता होगी। वासु दिन भर सोचता रहा। आखिर ऐसा क्या किया जाए जिससे ततारी खान को उनकी गलती का एहसास हो जाए। तभी उसके दिमाग में एक विचार आया। वो अपने मित्र के पास गया और बातें करने लगा। थोड़ी देर बाद वासु ने ततारी खान की पत्नी को आते हुए देखा। ततारी खान की पत्नी को आता देख वासु अपने मित्र से बोला, मित्र, तुम्हें पता है ततारी खान को प्रतियोगिता में हराने के लिए मैं सुबह शाम 25 रोटियां खाता हूँ और 2 लीटर दूध पीता हूँ। ये तो अच्छी बात है मित्र, फिर तो तुम ततारी खान को आसानी से हरा दोगे। पर मित्र, इस बात की महल में किसी को कानों कान भनक भी नहीं लगनी चाहिए।
तुम चिंता मत करो वासु, मैं ये बात किसी को नहीं बताऊंगा। ये सब सुनकर ततारी खान की पत्नी ततारी खान के पास गई और बोली, आपको पता है, मैंने अभी वासु और उनके मित्र को आपस में बातें करते हुए सुना। तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? वासु उसके मित्र को बता रहा था कि वो आपको प्रतियोगिता में हराने के लिए सुबह शाम 25 रोटियां खाता है। तो वासु हमसे जीतने के लिए ये सब करता है और किसी को पता भी नहीं लगने देता। जी, आप भी आज से 25 रोटियां खाकर उस वासु को उसी की चाल से प्रतियोगिता में हरा देना। तुम कह तो सही रही हो, हमें भी ऐसा ही करना चाहिए। ततारी खान ने बिना कुछ सोचे वासु की नकल की और उसकी तरह 25 रोटियां खा गया। थोड़ी देर बाद अचानक उसका पेट दर्द करने लगा और वो बेहोश होकर जमीन पर गिर गया। अगले दिन प्रतियोगिता आयोजित होने वाली थी। महाराज, आज प्रतियोगिता का दिन था, परंतु ततारी खां जी की तो तबीयत ही ठीक नहीं है। हाँ वासु, हमें पता है, इसीलिए हमने प्रतियोगिता का आयोजन नहीं करवाया। परंतु महाराज, अब हमसे तलवारबाजी का मुकाबला कौन करेगा और कैसे पता चलेगा कि हम सही हैं या ततारी खान? तुम्हारी बात तो सही है वासु, अब ये प्रतियोगिता निरस्त करनी होगी। तभी ततारी खान का बेटा जगन खड़ा हुआ और बोला, नहीं महाराज, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। मैं अपने पिता की दी हुई चुनौती को व्यर्थ नहीं जाने दूंगा। तुम क्या कहना चाहते हो जगन? स्पष्ट कहो। महाराज, मैं अपने पिता की ओर से तलवारबाजी का मुकाबला करूंगा। परंतु हम अभी आपसे लड़ने के लिए तैयार नहीं हैं। हमें एक दिन का समय दीजिए। तो ठीक है महाराज, आप ये प्रतियोगिता कल आयोजित करवाइए। इतना कहकर जगन वहां से चला गया। थोड़ी देर बाद वासु अपने कमरे की ओर जा रहा था। तभी उसने एक सेनापति को अपनी ओर आते हुए देखा। उसे देखकर वासु के दिमाग में एक विचार आया। वो सेनापति के पास जाकर बोला, सेनापति, कल तुम हमारे लिए जगन से 4 गुना बड़ी 8 गज की तलवार बनवा देना। इसके लिए हम तुम्हें मुंह मांगी कीमत देंगे। जी मंत्री जी, आपकी तलवार शाम तक तैयार हो जाएगी। वासु जानता था कि सेनापति ये बात जगन को जरूर बताएगा और हुआ भी ऐसा ही। सेनापति ने सारी बात जाकर जगन को बता दी। सेनापति, तुम मेरे लिए भी वासु जी के जैसी तलवार बनवा दो। हम देखते हैं वो हमसे कैसे जीतते हैं। अगले दिन प्रतियोगिता आरंभ हुई। वासु तो छोटी सामान्य तलवार लेकर आया, परंतु जगन, सैनिकों, हमारी तलवार लेकर आओ। कई सारे सैनिक मिलकर जगन की तलवार लेकर आए। जगन तलवार को उठा तो लेता है, लेकिन उससे लड़ नहीं पाता और नीचे गिर जाता है। तभी वासु जगन की गर्दन पर तलवार रखकर उसे हरा देता है और महाराज से कहता है, देख लीजिए महाराज, आखिर हमने साबित कर ही दिया कि नकल करने में भी अक्ल की जरूरत होती है। ये तुमने कैसे साबित किया वासु? हमें तो इस बारे में कुछ नहीं पता। महाराज, हमने ततारी खान की पत्नी को विश्वास दिलाया कि हम उनसे जीतने के लिए 25 रोटियां खाते हैं। उन्होंने ये बात जाकर ततारी खान को बताई। ततारी खान ने बिना सोचे हमारी नकल की और उनकी तबीयत खराब हो गई। ठीक उसी तरह जब जगन को पता लगा कि हमने 8 गज की तलवार बनवाई है, तो इन्होंने भी बिना सोचे हमारी नकल की और ये हार गए। इसलिए हम कहते हैं महाराज, किसी की नकल करने से पहले सोचना जरूरी है। मान गए वासु तुम्हारी चालाकी को। आखिर तुम सही थे और ततारी खान गलत। पर महाराज, हमें इस बात का अफसोस है कि हमारी वजह से ततारी खान जी की तबीयत खराब हो गई। उसकी चिंता तुम मत करो वासु। आज हम तुमसे बहुत खुश हैं और तुम्हें इनाम देना चाहते हैं। बताओ तुम्हें क्या चाहिए? महाराज, मुझे तो बस मेरे चैनल पर 1 मिलियन सब्सक्राइबर चाहिए। दोस्तों, हमारे वासु के लिए चैनल को 1 लाइक और सब्सक्राइब जरूर करके जाना।